दोस्तों आगे वाटर क्रॉसिंग है, जरा ध्यान से। शाबाश शाबाश, गब्बर शेर, शाबाश, जबरदस्त। जाने दो, शाबाश। दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड 3 पार्ट 1 में देवसाई को एक अलग अंदाज में देखा। मुसलसल बारिश और बर्फबारी से हम लोग मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। अब हम देवसाई बड़ा पानी से होते हुए आगे बढ़ चुके थे और शिटोंग नाला कैंपिंग साइट बस 10 किलोमीटर की मुसाफत पर थी। लेकिन ये 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटों में तय होनी थी। क्लच और रेस को मेंटेन करते करते हमारी उंगलियों के अगले हिस्से सुन पड़ जाते तो हम हाथों की मुट्ठियां बनाकर सांसों से सेक लेते। हमारे असाब ठंड बर्दाश्त करने के आदी हो चुके थे, लेकिन अभी तो मुश्किल मज़ीद बढ़ने वाली थी क्योंकि मौसम मज़ीद बिगड़ता चला जा रहा था और रास्ते मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जा रहे थे। वाटर क्रॉसिंग्स में बारिश की वजह से तुग़यानी थी, कहीं मड तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर हम इस सारे मामलात को बहुत इंजॉय कर रहे थे। ओके दोस्तों, अब बड़ा पानी से हम क्रॉस कर चुके हैं देवसाई और आगे आ रहा है शिटोंग नाला। उससे आगे इंशाल्लाह हम एंटर कर जाएंगे स्कर्दू में। उसके बाद फिर आएगा सतपारा गांव, सतपारा झील भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह स्कर्दू। चलता है। ओह, क्या हो गया? ओह, मेरा पैर ठीक हो गया। ओह, मैं गाहे बगाहे अपने दोस्तों की खैरियत मालूम करता, लेकिन उनकी ज़ुबान पर ना तो कोई शिकवा था और ना कोई मलाल। दुश्वार रास्तों पर ड्राइव करते हुए इस बात का भी खदशा था कि बाइक्स में कोई ख़राबी पैदा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक मौजूद नहीं था। मैंने आज तक बाइक पर जितना भी सफ़र किया है, सफ़र की दुआ पर मुकम्मल तवक्कल के साथ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी बुरा नहीं हुआ और आप व्यूअर्स की दुआएं कमेंट्स में अक्सर पढ़ता रहता हूँ, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और यूँ दोस्तों बड़ा पानी से सफ़र करते हुए हम पहुँच गए हैं शिटोंग नाला। शिटोंग नाला पर भी कैंपिंग है और यहाँ पर भी आप कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देवसाई प्लेन्स के मज़े ले सकते हैं। पिछली बार जब मैं इधर आया था तो कैमरास जो थे तो वो भी और बैटरी सारा कुछ आउट ऑफ ऑर्डर था, लेकिन फिर भी मैंने बड़ी कोशिश करके वो ब्लॉग बनाया था। लेकिन फिर भी एंट्रेंस जो थी स्कर्दू की वो मैंने ये बना सका था। और आप तो यकीन करें कि जो एंट्रेंस है ना 99% आप कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो एंट्रेंस है ना वो बड़ी क्रूशल है। देवसाई से स्कर्दू की जो एंट्रेंस है, अगर वो आपकी रह जाए तो समझने बड़ा दुख होता है। तो इस बार मैं न्यू कैमरा के साथ आया हूँ। ओके जी, ये जी शिटोंग नाला का पुल है। अब यहाँ से आगे समझ लें कि हम बहुत करीब हैं स्कर्दू के।
पिछली बार स्कर्दू की एंट्रेंस रह गई थी, इस दफ़ा मैं आपको वो दिखाऊंगा। वो काफ़ी टफ जो है वो ट्रेन है, ख़ास तौर पे जो स्कर्दू से देवसाई की तरफ आते हैं ऊपर, तो उनको बहुत टफ टाइम मिलता है वहाँ से। तो हमने तो नीचे उतरना है, यानी कि असेंड हम कर चुके हैं, बस डिसेंड करना है। दोस्तों का लगता है यहाँ पर क़याम करने का प्रोग्राम है, चाय शाय पीने का। नहीं, बब्बर स्टेडियम की तरह आगे बढ़ गए, मजबूत हो गया। चलो, नाला भी क्रॉस हो गया। अब हम जा रहे हैं ऑफिशियली स्कर्दू की तरफ। पहले तो पता नहीं था कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अल्लाह को पूरा यकीन था। दुआ बड़ी हुई थी सफ़र की, अल्लाह बा हिफाजत ले आया हमें। अब इंशाअल्लाह ताला स्कर्दू जाके चाय शाय पिएंगे, थोड़ा सस्ताएँगे वहाँ पर जाके। काफ़ी थकावट हो चुकी है यार। बारिश में और भी टफ है यार। बारिश होती हो ना तो कम से कम ये स्लिपरी नहीं होती, लेकिन बारिश हो रही है, कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही है। जहाँ से हमने अपना टूर स्टार्ट किया फ्रेशर लेक से थ्रू आउट, कहीं बर्फ़ है, कहीं बारिश है, कहीं नदी नाले हैं, कहीं वाटर क्रॉसिंग है। सो दिस इज़ दैट। जाते हुए आई गेस ये फिर बूंदाबांदी बर्फ़ में तब्दील हो गई है, स्नो है, आई गेस पानी है। एक बार फिर स्नोफॉल शुरू हो चुकी है एंड वी आर नॉट देयर येट। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। ठहर जा स्नैन। बस जुगाड़ ही कर लें थोड़ी सी। ओके, जाने दे। यार सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या हीलिंग हो रही है, क्या स्नो फॉलिंग, मज़ेदार यार काम है। ले जनाब, आ गया भाई, आ गया। बब्बर शेरो, यू हैव मेड इट, यू हैव डन इट। बब्बर शेरो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सुबह 9 बजे से चले हम लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में सफ़र करते हुए दोपहर 3 बजे आखिरकार स्कर्दू पहुंच चुके थे। मुझ समेत तमाम दोस्तों की खुशी काबिल दीद थी, लेकिन 6 घंटों का यह तवील सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। शायद देखने वालों को ये कोई अनोखा कारनामा ना लगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ का इस व्लॉग से अंदाज़ा लगाना उस एहसास के करीब तर भी नहीं जो हम उस वक्त महसूस कर रहे थे। नारे तकबीर, नारे
मेरे दोस्तों ने कमाल हिम्मत दिखाई थी। रास्ते की कठिनाइयां ना जानते हुए भी उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। You have done it, my brother. You have done it good so far. बात सुनो, अब ना हमने डिसेंड करना नीचे की तरफ, तो बाइक आउट ऑफ कंट्रोल होगी, वो संभालनी है, ठीक है उस्मान। अब नीचे जाना है, नीचे, और बाइक जो है ना उसको आपने कंट्रोल करना है, ठीक है, आ जाओ। देवसाई से नीचे स्कर्दू शहर तक पहुंचना अभी बाकी था, और एक अजियतनाक मंजर जो हमारी आंखों के सामने रूनुमा हुआ, उसे देखना भी, जिसे इस व्लॉग में आगे चलकर आप भी विटनेस करेंगे। कुछ ही देर के लिए ही सही, हम इस बात से खुश थे कि हम स्कर्दू बखैरियत पहुंच चुके हैं। लें जी, ये एक और चैलेंज है। जब आप देवसाई से स्कर्दू की तरफ उतरते हैं तो काफ़ी रफ ट्रेन आती है। अभी जैसे ही आप नीचे उतरोगे ना, ये मौसम ऐसे ख़त्म हो जाएगा जैसे ये था ही नहीं, जैसे स्कर्दू उतरोगे। क्या हुआ ब्रदर? इधर गाड़ी गिर गई। ओए, कब? तो क्या हुआ? यहाँ पे एक वीगो नीचे गिरी है, जिसमें एक फैमिली के 5 लोग थे और सबकी डेथ हो गई। ये भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको कुछ फॉर्मेशन मिला? फैमिली था ये? जी फैमिली थी। ये गाड़ी गिर गई है। आराम से देखना, आराम से, नजर आ रही है यार, जहाँ बाक हो गया लगता है। अल्लाह पाक जो आ रहे हैं मुझे जगह दे। ओए होए होए होए, अभी गिरी है। जाहिर बात है, वो देखो वो बंदे बम्पर, बंदे किधर हैं? बंदे अंदर ही होंगे, तो रेस्क्यू टीम आएगी। निकलो यहाँ से फटाफट, ज़्यादा ख्याल है ये ऊपर से कुछ चीज़ आके लैंडस्लाइडिंग हुई है। इस वाक़या को देखने के बाद मेरा पहला अंदाज़ा ये था कि ये हादसा कुदरती है, या कोई पत्थर ऊपर से आकर इस गाड़ी से टकराया जिससे ये बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। इसी सोच के पेश नज़र हमने वहाँ से फ़ौरन निकल जाना मुनासिब समझा। इस मौसम में देवसाई से स्कर्दू सफ़र करने की एक वजह यह भी थी कि अगर हम सोशल लेक से वापस अस्तौर का सफ़र करते तो लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा रहता। इसके बरक्स देवसाई एक हमवार मैदान है जहां सफ़र करना कठिन तो था, लेकिन लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे, क्योंकि अब हम पहाड़ों की आगोश से नीचे उतरते हुए चट्टानों की जद में थे, और इस मौसम में लैंडस्लाइडिंग के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। सो इस जगह से महफूज और जल्द गुजर जाना बेहतर था। दरअसल बाद में यानी शाहिदीन ने खुलासा किया कि ये दो गाड़ियों की आपस में टक्कर का नतीजा था, जो कि इंटेंशनली नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर हादसाती सूरत हाल में हुआ। ख़राब मौसम और फिसलन के बायस दो गाड़ियां आपस में टकराईं, जिसमें से एक खाई में जा गिरी। लेकिन वजह जो भी हो, 3 लोग जाँ बहक हो चुके थे और 2 की हालत तशवीशनाक थी। लेकिन वो 2 लोग भी रेस्क्यू टीम की बरवक्त कार्रवाई की वजह से बच पाए।
अल्लाह जाँ बहक होने वालों को जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। हम सभी दोस्त इस सानिया को देखने के बाद बहुत मोहतात ड्राइव कर रहे थे और अफसुर्दा भी थे। मैंने अपनी अब तक की टूरिंग के दौरान बहुत सी लैंडस्लाइडिंग और हादसात देखे हैं, लेकिन इस ईमान पर सफ़र करता हूँ कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है। अब वो कब, कहाँ और कैसे आनी है मैं नहीं जानता। इस खौफ के बरक्स दी गई ज़िंदगी का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह की कुदरत को देखने के लिए सैर व सियाहत का बेहद शौक़ रखता हूँ। ये वो एम्बुलेंस आ रही है उन लोगों को निकालने के लिए, मेरा ख्याल जो पीछे हादसे में गालिबन जहाँ बात हो चुके हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिर के कोई बच कैसे सकता है। अल्लाह पाक सबकी दुआ में ओके दोस्तों, फाइनली ये पुल क्रॉस करने के बाद चेक पोस्ट आएगी और इंशाल्लाह हम स्कर्दू में एंटर कर जाएंगे। बिल्कुल स्कर्दू में ही है, लेकिन फिर वो बाकायदा आगाज़ हो जाएगा सतपारा गाँव से इंशाल्लाह ताला। ये काफ़ी पुराना पुल है। वो सामने जाना हमने। स्कर्दू की फिजाओं में एक अजीब सी खुशबू है। जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो इसकी खुशबू बता देती है कि ये स्कर्दू है। सतपारा गाँव हम गुजर रहे हैं सतपारा गाँव से। सीधा 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 यहाँ पे चेक पॉइंट पे है। सतपारा लेक गाइस।
ये है मोहम्मद अली सतपारा का गांव और वो सामने सतपारा लेक है जो पूरे स्कर्दू को पानी फराहम करती है और बिजली भी। सतपारा गांव। मैं इस पूरी जर्नी के दौरान सोचता रहा कि कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको अपना सफ़रनामा डेडिकेट करूं। सतपारा गांव से गुजरा तो मोहम्मद अली सतपारा याद आए, जो कि पाकिस्तान के मायानाज को पैमा थे। मोहम्मद अली सतपारा 5 फरवरी 2021 में K2 समिट करने के दौरान जान बहक हुए, तो ये ट्रिब्यूट उनके नाम। बिन तेरे वीरान हैं ये रास्ते, छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते। बिन तेरे वीरान हैं ये रास्ते, छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते। हमको घायल कर गया तेरा सितम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। कितनी बड़ी झील है ये, पूरी सोशल लेक से लेकर इस साइड तक जितना पानी है, पूरे देवसाई से जितना पानी इकट्ठा होता है वो यहाँ आके जमा होता है। और इससे नीचे वो जो सामने आपको हिल्स नजर आ रही है उसकी दूसरी तरफ स्कर्दू शहर है। ये सारा पानी शराब करता है स्कर्दू को और बिजली का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। सतपारा गांव से आगे सतपारा लेक एक कदीम झील है। देवसाई और दूसरे पहाड़ों से उतरता हुआ पानी यहाँ ज़ख़ीरा होता है, जो कि सतपारा डैम से वादी स्कर्दू के लगभग 30,000 घरानों को बिजली और 31 लाख गैलन यौमिया पीने का पानी फराहम करता है। सतपारा झील वादी स्कर्दू की 15,000 एकड़ से ज़ायद की ज़मीन को सराब करता हुआ यहाँ की ज़रई पैदावार और आबपाशी के निज़ाम को हर साल मुनाफा बख्शता है।